जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच जेनेवा में हुई बैठक के दौरान बनी सहमति के बाद रूस के राजदूत अमेरिका लौट रहे हैं। 3 महीने पहले अमेरिका और रूस के बीच बढ़ते तनाव के चलते उन्हें वापस बुला लिया गया था। पुतिन और बाइडेन पिछले हफ्ते जेनेवा में हुए शिखर सम्मेलन में इस बात पर सहमत हुए थे कि रूसी राजदूत एनातोली एंटोनोव अमेरिका वापस जाएंगे। इसी तरह अमेरिकी राजदूत जॉन सुलिवान वापस रूस आएंगे, जो अप्रैल में मॉस्को से चले गए थे। बीते दिनों जेनेवा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 3 घंटे चली शिखर बैठक ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए गए जिनसे ये संकेत मिला कि दोनों देश अपने मतभेद खत्म करने को तैयार हैं। हालांकि दोनों विश्व नेताओं ने ना ही एक साथ डिनर में हिस्सा लिया और ना ही ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे दोनों वैश्विक शक्तियों के बीच चल रहे तनाव का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बता दें कि मार्च के महीने में जो बाइडेन ने पुतिन को हत्यारा यानी किलर कहा था। उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया था जब अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि बीते नवंबर अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने छेड़छाड़ की कोशिश की है। साथ ही इस रिपोर्ट में रूस पर आरोप लगाया गया था कि वो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में चुनाव को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मॉस्को ने रूस के राजदूत एनातोली एंटोनोव को वापस बुला लिया था। वहीं अमेरिकी राजदूत भी बाद में परामर्श के लिए वॉशिंगटन लौट आए थे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात के बाद अब दोनों देश एक दूसरे के राजनयिकों को अपनी अपनी राजधानियों में लौटने देंगे। रूस और अमेरिका के बीच पिछले 1 दशक से काफी तनाव चल रहा है, लेकिन इस बैठक ने इस तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। अमेरिका अभी भी वैश्विक महाशक्ति है और रूस अभी भी अपनी कमजोर आर्थिक शक्ति के बावजूद सामरिक तौर पर एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति है। पिछले 1 दशक से अमेरिका रूस तनाव ने वैश्विक राजनीति को काफी प्रभावित किया है। इसका पूरा फायदा चीन को मिला है। पश्चिम की ओर से चौतरफा हमले से घिर चुके पुतिन ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ही चीन से हाथ मिलाया था। हालांकि पुतिन को पता है कि रूस और चीन के बीच दोस्ती लंबे समय तक नहीं चल सकती है। जेनेवा शिखर सम्मेलन में अमेरिका और रूस के बीच तनाव को खत्म तो नहीं किया, पर रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश तेज हो गई है। जाहिर है इससे चीन पर रूस की बढ़ती निर्भरता तेज से कम होगी। साथ ही चीन की वैश्विक राजनीति में बढ़ती धमक पर भी लगाम लगेगा। वहीं बात करें भारत की, तो उसके अमेरिका और रूस दोनों से अच्छे संबंध है, लेकिन अगर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच खटास जारी रहेगी तो इससे भारत के यूएस और रूस के साथ रक्षा, सामरिक और ट्रेड संबंध प्रभावित होंगे। रूस के साथ भारत की एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 डील पर अमेरिका ऐतराज जता चुका है। भारत अमेरिकी दबाव में नहीं है और रूस से डील जारी है, लेकिन भारत चीन से जारी तनाव के बीच अमेरिका से अपने संबंध को खराब नहीं करना चाहता है। भारत की कोशिश है कि विश्व की हर बड़ी शक्ति के साथ उसका संतुलन बनाकर चले। भारत चूंकि सीमा पर चीन की आक्रामकता का सामना कर रहा है, इसलिए भारत के लिए कूटनीतिक रूप से जरूरी भी है कि उसके अमेरिका और रूस से संबंध बेहतर बने रहे। भारत रूस का उपयोग चीन को साधने में कर सकता है। हालांकि वैश्विक स्तर पर ये अच्छी बात है कि अमेरिका और रूस के नेतृत्व को एहसास है कि उनके आपसी रिश्ते सुधरने चाहिए। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।